नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश के एक शंकराचार्य पर आखिरकार गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी हुई है। दरअसल बच्चों से यौन शोषण के मामले को लेकर के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उन्हें इस बात का डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी और इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। सोमवार को पुलिस की एक टीम वाराणसी भी पहुंची और स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य उनके करीबियों की जानकारी भी जुटाई गई। लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिरकार शंकराचार्य पर ही गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी हुई है। तो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ करने के लिए उनके आश्रम पहुंच सकती थी, गिरफ्तारी भी कर सकती थी। इसी आशंका को देखते हुए शंकराचार्य चले गए कोर्ट। शंकराचार्य ने वकील के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उधर मंगलवार को शंकराचार्य ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई है। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज जो हैं वो उनके बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह तस्वीर दिखाई और दिखाते हुए कहा कि इनका नाम अजय पाल शर्मा है और इस समय इनके अधीन ही जांच चल रही है। एक हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस का बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। पूरे सिस्टम को मेरे खिलाफ इसीलिए लगाया गया ताकि मैं गौ रक्षा अभियान से पीछे हट जाऊं, लेकिन यह संभव नहीं है। हालांकि एक वीडियो जारी करके इस पर आशुतोष महाराज ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी की बात की जा रही है वो मेरे जनपद शामली का पुलिस कप्तान था और हाँ, उन्होंने कई अच्छे एनकाउंटर किए थे, इसीलिए मुलाकात हुई थी और इसी अधिकारी ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुझे जेल भेजा था। हालांकि उस मुकदमे में कोर्ट ने मुझे दोषमुक्त कर दिया था। आशुतोष महाराज ने कहा कि शंकराचार्य ने जो तस्वीर दिखाई वो तस्वीर एआई से बनाई गई है। उनका इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका इस अधिकारी से कोई संबंध है। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों शंकराचार्य इतने डरे हुए हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ से भी सफाई आ रही है और शंकराचार्य का ये मामला पूरा पॉलिटिकल रूप क्यों ले चुका है। दरअसल आपको ये जानना चाहिए कि प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में विवाद हुआ। ये सारा मसला वहीं से शुरू होता है। इसके 8 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी की बात है, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से एक शिकायत की। इस शिकायत में माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप भी लगे। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का रुख किया गया। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में बाकायदा पेश किया। 21 फरवरी की बात है, इन बच्चों के बयान भी दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झोंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब इसके बाद आया रविवार का दिन, जब पुलिस आशुतोष महाराज के साथ माघ मेला इलाके में पहुंची और उस जगह का निरीक्षण भी किया जहां शंकराचार्य का शिविर लगा था। अब इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य ने कहा है कि ये पूरे देश का अब मामला है। ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का देश है। अगर उनके देश में इतनी बड़ी बात उठ गई हो तो देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, तो ये गंभीर विषय है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है। दूसरी तरफ अगर देश में शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति पर कहानी बनाकर इतना बड़ा कलंक लगाया गया तो यह भी उतना ही गंभीर प्रश्न है। अब ये परीक्षा है कि इतने बड़े मामले पर देश कैसे प्रतिक्रिया करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष आप समझिए कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर किसी पर आरोप लगे हैं और इन आरोपों की जांच अगर पुलिस कर रही है तो पुलिस को भी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी होगी। शंकराचार्य की तरफ से यह कहा गया कि 18 जनवरी के बाद यह व्यक्ति सामने आया और उसने पहला मुकदमा दर्ज करवाया, फिर ईमेल किया और फिर न जाने कितने मुकदमे दर्ज करवा दिए। अजय पाल शर्मा वहां नियुक्त थे। मैंने उनका चित्र दिखाया जिसमें महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
अब शंकराचार्य आगे कहते हैं कि ये तस्वीरें हमें जनता भेज रही है। जनता कह रही है कि आखिर उनसे क्या जांच की उम्मीद की जाए, वे तो उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कभी कभी एक तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जनता के सामने जो भी तथ्य हैं वे रख दिए गए हैं। जनता ही हमें ये बातें बता रही है। एक एक पीड़ित निकल करके सामने आया, उसके साथ ऐसा हुआ। हम कोई लीगल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया था, वह कितना डरा हुआ था। ईमेल में लिखा है कि लड़का या लड़की, इसका मतलब पहले से प्लान किया गया कि एक लड़का और एक लड़की को पेश करना है। अब लड़की को खोजा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में प्रवेश कर रहा है। अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया तो ये दुर्लभतम श्रेणी में आएगा, क्योंकि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब पूरे देश को ध्यान में रखकर इस पर लड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो इतना कड़ा दंड घोषित करना होगा जितना इतिहास में किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन अगर आरोप लगाने वाला गलत हो तो उसे भी उतना ही दंड का भागीदारी माना जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार क्या शंकराचार्य विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? क्या शंकराचार्य के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? जैसा वे बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के अपनी बात कही, किसी के खिलाफ बोला, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को भी समझना होगा कि कानून की नज़र में अगर सब बराबर हैं तो फिर शंकराचार्य को इसमें रियायत क्यों मिलनी चाहिए, इसका फैसला आप करेंगे। क्या कानून की नज़र में अगर एक मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस को उसी तरह से जांच करनी चाहिए जिस तरीके से एक सामान्य आदमी की जांच होनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख अख्तियार करता है, क्या शंकराचार्य को गिरफ्तारी से छूट मिलती है। अगर ये बच्चों का मामला है तो किसी भी शंकराचार्य को या आम आदमी को इस पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। जांच साफ होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और क्या शंकराचार्य को भी उसी जांच से गुजरना चाहिए। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।